कहते हैं कामयाबी जो है सुबह की तरह होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। दोस्तों वेलकम टू जेस इनोवेशन सेंटर। तो चलिए आज से फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका सामान्य अध्ययन के बारे में, जहां हम लोग बात करेंगे आपका सीरीज 4 जो जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपका अगर हम बात कर रहे हैं बीपीएससी हो या एसएससी आपका हो या रेलवे या बिहार पुलिस या तो इवन आपका बिहार दरोगा, जो आपका अगले मंथ 17 दिसंबर का डेट प्रस्तावित है, ये हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए क्या करेगा, बहुत ही आपका एक तरह से बूस्टर साबित होगा और हर एक तरह से आपको ये क्या करेगा, मदद प्रोवाइड करेगा आपका। तो बने रहिए और अपना जो सपना है उसको साकार कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शुरुआत है आपका करण निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है। तो आप जानते हैं कि कार्बन है ना आपका दुनिया का आपका सबसे ज्यादा, अगर हम बात करते हैं पीरियड टेबल में, तो सबसे ज्यादा ये आपका यौगिक बनाने वाला क्या है आपका, ये आपका तत्व है, ठीक ना। क्योंकि इसका जो आपका जो संयोजकता होता है ना, ये 4 होता है, जो कि बीचों बीच होता है। ना ही 4 वो दे सकता है किसी को, ना ही 4 ये किसी से ले सकता है अपना पूरी तरह से स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करता है ना, हर एक के साथ में सहसंयोजक बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर हम दुनिया के इन द सेंस कहें कि जितने भी आपका तत्व है ना, उस तत्व में सबसे ज्यादा जो आपका बनाता है यौगिक, वो आपका क्या है, कार्बन है। इस कार्बन का आपका अलग अलग रूप पाया जाता है, ठीक ना। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का कितना है ना, बेसिकली 2 रूप है आपका। एक क्या है, हीरा है, और दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम बात करें तो आपका ये ग्रेफाइट है। एक और होता है बकमिस्टर फुलरेंस बोलता है इसको, बकमिस्टर फुलरेंस है ये, ठीक ना। 3 है। तो तीनों में अगर हम बात करते हैं आपका ये इसका क्या, तीनों में आपका कार्बन ही है, लेकिन क्या है ना, इसका जो आपका मॉलिक्यूल्स है, एटम्स के बारे में बात करते हैं, उसका अरेंजमेंट क्या आपका अलग अलग है। तो अरेंजमेंट अलग अलग रहने के कारण क्या होता है ना, इसका जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो आपका भौतिक हो या तो रासायनिक हो, तो वो क्या होता है आपका अलग अलग हो जाता है। रासायनिक आपका लगभग सेम होता है, लेकिन अगर भौतिक के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, पूरी तरह से ये अलग होता है, ठीक ना। जहां आप हीरा के बारे में जानते हैं कि क्या है ना, ये सबसे कठोरतम पदार्थ है, और ये क्या है आपका सॉफ्ट, मतलब क्या आपका मुलायम आपका क्या है, ये पदार्थ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बकमिस्टर फुलरेंस का, तो ये ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, ना ही ज्यादा क्या आपका ये हार्ड है, ठीक ना। लेकिन है तीनों किसका पर रूप आपका, कार्बन का ही है, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग देखते बात करते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो क्या कह रहा है ना, किसमें से कौन सा एक रूप नहीं है। तो आप जानते हैं कि काजल में भी क्या होता है आपका कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी आपका कार्बन पाया जाता है, देख रहे हम लोग बात कर रहे थे। और चारकोल, चारकोल जान रहे हैं ना, गोइठा बोलते हैं, ये इसमें भी आपका क्या होता है कार्बन पाया। लेकिन हेमेटाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये क्या है आपका, ये आपका अयस्क है, किसका, ये आपका लोहा का अयस्क है, ठीक ना। ये आपका किसका अयस्क है, लोहा का। तुम लोग बात कर रहे थे ना, ये हेमेटाइट आपका किसका अयस्क है, आपका लोहा का। तो लोहा का आपको पता है कि आपका क्या होता है, Fe2O3 होता है, Fe2O3। यहीं से बेसिकली आपका क्या होता है ना, लोहा को निकाला जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हेमेटाइट है, ठीक ना, क्योंकि ये आपका कार्बन का रूप नहीं है, बाकी सब क्या आपका कार्बन का रूप है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जितने भी आपका धातु है ना, वो विद्युत का क्या होता है, आपका सुचालक होता है। लेकिन अधातु का अगर बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, कुचालक होता है, वो आपका सुचालक नहीं होता। इसका मतलब वो क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करेगा, करंट उससे पास नहीं करेगा। लेकिन अपवाद में एक आपका क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक ना। ये किसका पर रूप है आपका, ये आपका कार्बन का पर रूप है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कर सकता है। कहां पाया जाता है, आपका पेंसिल में पाया जाता है, ठीक ना। आप लोग अपना देख लीजिएगा, हम अपने समय में क्या किया था ना, इसको प्रैक्टिकल करके देखे थे करंट मारता है कि नहीं। अब विश्वास कीजिए बहुत जोर से मारा था, आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक ना, सही में मारता है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं अगला आपका। बाकी ये
कह रहा है निम्नलिखित में से किसी पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाले को हम लोग क्या बोलता है, वहां पे जो होता है आपका ये ग्रेफाइट होता है, ठीक ना। काला काला होता है, ये आपका स्नेहक के रूप में भी यूज किया जाता है। अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, कह रहा है शुष्क सेल कि धनात्मक क्षण कौन सा होता है। तो आप लोग देखे होंगे आपका बैटरी जो आपका घड़ी में लगता है, अब पहले आपका टॉर्च में भी लगता था, तो ऊपर में देखे होंगे यहाँ पर एक कैप लगा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे आपका निगेटिव रहता था, और ये आपका यहाँ जो बैटरी का ऊपर में यहाँ पे टोपी लगा था, तो इसके बीच में जब हम लोग तोड़ते थे इसको ना, तो इसमें एक रॉड निकलता था काला काला, ठीक ना। और ये आपका क्या होता था, पॉजिटिव होता था। तो ये जो रॉड है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है, ये किससे बना होता है। तो ये भी जो आपका है ना, ये क्या होता है, आपका कार्बन का मिलकर बना होता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ले रहा है क्या है, वो ग्रेफाइट है, ठीक ना। ये आपका किसका मिलकर बना हुआ रहता है, आपका ग्रेफाइट का। तो इसी में देखिए ना ढेर सारा क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका। तो कहेगा इसमें जो एनर्जी होता है ना, इस किस फॉर्म में आपका स्टोर होता है, जो ऊर्जा है आपका, इसमें बहुत बार आया भी होगा आप लोग को अगर दिए होंगे तो। इसमें जो होता है ना आपका जो ऊर्जा, आपका कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है, लेकिन किस फॉर्म में आपका स्टोर है। तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा में आपका है, आपका स्टोर रासायनिक ऊर्जा में, ठीक ना। ये आपका किस में, आपका रासायनिक ऊर्जा में है। इसका कह रहा है कि तांबे का नहीं, तांबे का नहीं है, जेस्ट का भी नहीं है, पीतल का भी नहीं, तो है किसका, ये ग्रेफाइट का है, ठीक ना। क्वेश्चन आसान है आपके लिए, बहुत हार्ड ना है, बस क्या रखना ना, ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर, और वही चीजें क्या होगा ना आपके सामने आएगी। अगला अगर बात करते हैं निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा स्नेहक है। देखिए स्नेहक का अगर हम बारे में बात करें तो आपको बताए थे कि अगर कार्बन का ही है आपका, तो दो गो था आपका, एक हीरा था, एक आपका क्या था, ग्रेफाइट था। तो जो हीरा है ना वो सबसे कठोरतम है, लेकिन अगर हम सॉफ्ट के बारे में बात कर रहे थे आपका, तो वो क्या था, वो आपका यूज हो रहा था ग्रेफाइट के लिए। तो ग्रेफाइट क्या है ना, मतलब कि आपका अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, तो ये इसको हम स्नेहक के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत ही आपका सॉफ्ट पदार्थ में लिया जाता है इसको। तो हीरा का अगर चूर्ण आएगा तो ना ये बिल्कुल नहीं होगा, गलित कार्बन ये भी नहीं होगा, कार्बन ये लोहे का मिश्र ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा ये आपका, ये राइट आंसर इसका ग्रेफाइट का चूर्ण हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही ये सॉफ्ट होता है। अगला अगर हम लोग बात करते तो कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विमंदक कौन है। विमंदक का मतलब क्या आता है ना, मॉडरेटर, मतलब जो प्रोसेस आपका चल रहा है उस प्रोसेस को स्लो करना है या धीमा करना है या बंद करना है, तो उसको स्लो करने के लिए विमंदक आपको बोल रहा है, जिसको बोलते हैं मॉडरेटर, तो वो उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए ना अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में दो चीज को यूज किया जाता है, एक आपका ग्रेफाइट को किया जाता है, याद रखिएगा, और दूसरा जो है ना आपका ये क्या है, भारी जल को किया जाता है, भारी जल को किया जाता है। भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, D2O बोलता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलता है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका पूछ रहा था ना कि कौन है, तो देखिए साधारण जल नहीं, भारी जल रहता तो हो जाता, ग्रेफाइट हाँ एकदम है। तो यूरेनियम क्या है, रेडियम क्या है, तो यूरेनियम जो है ना आपका, ये खुद आपका क्या है, एक ऐसा तत्व है आपका, भारी तत्व में रेडियो एक्टिव इसको तत्व बोलते हैं, जो कि आपका क्या है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको क्या कहता है, यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है यूरेनियम का, ठीक ना। इसका आपका दो समस्थानिक पाया जाता है। तो देखिए हम लोग फिर अगला हम लोग बात करने जा रहे थे आपका कि कच्ची चीनी में रंग विहीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कच्ची चीनी। तो देखिए अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि चीनी का इंडस्ट्री में अगर बात ये होता है आपका, वहां पे आपका एक पदार्थ का प्रयोग होता है जो उसका जो कलर है ना उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक ना। तो करे इसमें से किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कास्ट चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल, नारियल का चारकोल। तो जान के थोड़ा सा आप लोग को हैरानी होगा कि यहाँ पे जो यूज किया जाता है ना आपका, एनिमल का चारकोल यूज किया जाता है। एनिमल का चारकोल मतलब क्या, उसका जो हड्डी है ना उसको वहां पे क्या किया जाता है, उसका चारकोल को यूज किया जाता है आपका, एनिमल्स का, जैसे गाय है आपका, भैंस है, वो सबका हड्डी को पहले लोग है ना गांव में पहले चुनने के लिए आता था एनिमल्स का हड्डी को, और वही उसको कहाँ ले जाता है, उसको फैक्ट्री में ले जाता है, और फिर उसका यूज किया जाता है किसके लिए, उसका जो कलर है ना उसको हटाने के लिए। जो कलर मतलब अगर हम बात करते हैं आपका, जो पहले धूसर रहता है आपका, फिर आपका व्हाइटिश कलर जो आता है सादा सादा, ये इसी के कारण आता है। विहीन करने के लिए इसको एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, ठीक ना, जहां पे क्या यूज होता है, इसका हड्डी का यूज होता है। अगला अगर हम लोग बात करते हैं रक्त तत्व कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है।
रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या होता है? देखिए इसके पहले भी क्या था ना, एक आपका लोहे पर था, आपके क्या गया कार्बन पर, तो लोहा पर हो रहा था तो क्या निकल रहा था आपका, अगर हम बात करते हैं वहां पे आपका हाइड्रोजन निकल रहा था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, यहां पर हम बात जो कर रहे थे ये आपका जल गैस निकलेगा, ठीक ना। जो जल गैस क्या आपका CO प्लस H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं, जल गैस, जल गैस है ये। क्या होगा ये आपका रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा आपका, जल गैस प्रवाहित होगा, ठीक ना। ये LPG CNG से प्राप्त नहीं होगा, अगर ये सब होता था तो फिर आसानी से बन जाता ना आपका। अगला देखिए डैश का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है, तो देखिए अपवर्तनांक क्या है, इसको अगर हम बात करते हैं ना, इंग्लिश से बोलता है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसको, 10th में भी दिया हुआ है, बाकी आपका 12th में तो बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक ना। तो कौन सा आपका जो माध्यम है वो सघन है या विरल है, वो आपका कहां से पता चलेगा, आपका ये अपवर्तनांक से पता चलता है, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका कि अगर यहां से अगर हीरा का लीजिएगा ना, तो चारों में आपका हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये 2.42 होता है, समझे। हवा का लीजिएगा ना तो लगभग आपका 1 होता है, अगर आप बात करते हैं पानी का तो इसका 1 पॉइंट लगभग 3 होता है, और इसका ग्लास का लीजिएगा ना तो इसका समथिंग 1.52 होता है, ठीक ना, 1.52 होता है। तो ये सब क्या बता रहा है, तो अभी से अगर यहां से पता चलेगा आपको, ऐसे भी अंदाजा लग जाएगा कि सबसे ज्यादा आपका सघन इसमें कौन होगा, सघन आपका क्या है, हीरा है, उसके बाद कौन हो जाएगा, क्राउन ग्लास है, उसके बाद कौन है, पानी है, उसके बाद क्या है, हवा है, ठीक ना। मतलब लाइट अगर पास करेगा तो जो सबसे ज्यादा आपका क्या रहेगा, सघन रहेगा, वहां पे उसका स्पीड क्या होगा, कम जाएगा, और जो आपका क्या रहेगा, विरल रहेगा या उससे कम रहेगा, तो वहां पे इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। और इसमें आपको पता होगा कि आपका क्या होता है ना, अपवर्तन होता है ना आपका एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर बात करते हैं आपका कि ये आपका सघन है और ये क्या आपका विरल है, तो विरल में क्या, अगर कोई लाइट आपका क्या कर रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो क्या करेगा ये, अगर ये आपका अविलंब है तो ये जो होता है ना, ये आपका मुख्य मार्ग से क्या करेगा, ये दूर भाग जाता है, ठीक ना। ये आपका नॉर्मल से क्या होगा, आपका दूर भाग जाएगा, और अगर ये उल्टा कीजिएगा ना इसको, तो क्या होगा, नजदीक आ जाएगा, मतलब मेन मार्ग से क्या होगा, आपका नजदीक आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है। हीरा जो है आपका इसका यूज किया जाता है जवाहरात के रूप में, तो इसका कौन सा युग पर, उच्च मूल्य पर ना, तो अपवर्तनांक पर क्या फर्क पड़ने जा रहा है, कुछ अलगता पर, ये भी नहीं, ये इसका अति कठोरता पर यूज किया जाता है, ठीक ना। अगर आपका जो हीरा डायरेक्ट आपका खदान से निकलता है ना, माइन से, वहां पे इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब उसको फैक्ट्री में ले जाके आपका अगर हम बात करते हैं ना, कटिंग होता है ना, तो इसका क्या होता है ना, मूल्य आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपका बहुत ही आपका अगर हम बात करते हैं जो प्रोसेस है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक ना। तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है ना, इसका जो रेट होता है, आपका जो कीमत होता है बहुत ज्यादा होता है, और ये अधिक कठोरता के कारण क्या होता है, लोग इसको हीरे जवाहरात के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो देखिए कार्बोरंडम जो है ना आपका, ये सिलिकॉन कार्बाइड है, ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड। तो जनरली आपका जितना भी सीमेंट फैक्ट्री है आपका, ठीक ना, तो वहां पे आपका कैल्शियम या CaO का यूज किया जाता है, चुना पत्थर का यूज किया जाता है, तो बेसिकली उसी के जगह पे आपका कहीं कहीं पे क्या होता है, आपका सिलिकॉन कार्बाइड, आपका कार्बाइड का भी यूज किया जाता है, ठीक ना। तो जितने भी जगह आप बात करते हैं जहां पर आपका सीमेंट का फैक्ट्री है, जहां पर यूज किया जा रहा है आपका, तो वहां पे इसका यूज होता है, किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का नहीं होता है, ठीक ना, चाहे सिलिकॉन ऑक्साइड का नहीं होगा, ले लीजिए इसको ना, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO हो जाएगा, या कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 हो जाएगा, ये समझे। ये सब का क्या है, ये कार्बोरंडम जो आपका अदर नेम किसका है, सिलिकॉन
कार्बाइड का नाम है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है ना, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से एक में से प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत वाला कार्बन अंश कौन सा है? तो देखिए, आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे, अब बहुत सारा एग्जाम में आता है ये जो क्वेश्चन। हम लोग जिस तरह से आपका सेट है ना, ये पूरी तरह से आपका एग्जाम आधारित है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आउटडेटेड क्वेश्चन है, चाहे आपको मतलब कि आपका एग्जाम का ख्याल नहीं रखा गया है। चाहे आप दरोगा ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस ले लीजिए, चाहे और भी आपका रिलेटेड है, जहां पर आपका साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका क्या होगा ना, इनमें गिरेगा आपका, और सब रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, सब आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उसी बेस पे क्या आ रहा है, हम लोग इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग को। तो क्या है ना, आपका 4 टाइप दिया हुआ है, चारों टाइप में आपको पता होगा कि सबसे जो खत्म का होता है ये आपका क्या होता है, पीट होता है, इसमें क्या होता है, लगभग 27% होता है, ठीक ना। अगर लिग्नाइट के अगर बारे में बात करते हैं तो इसमें लगभग 30% होता है। इसमें लिग्नाइट में जो कार्बन की जो मात्रा कितना होता है आपका, 30% होता है। बिटुमिनस में देखिएगा ना, इसमें 70 से 80% तक होता है आपका कार्बन की मात्रा, और एंथ्रासाइड में आपका 90% से ऊपर होता है, समझे। ये आपका 4 तरह का कोयला है जो पाया जाता है। तो इसमें आप अंदाजा अपने खुद से लगाए कि अगर सबसे अच्छा अगर बोला जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइड हो जाएगा, और सबसे अगर खराब माना जाएगा तो वो कौन है आपका, पीट है। और अगर इसमें से आपका जो एवरेज जो होता है, जो पाया जाता है भारत में, वो कौन सा है आपका, बिटुमिनस है। सबसे ज्यादा अगर बिटुमिनस अगर बोला जाए तो ये सबसे ज्यादा अगर कोयला अगर जो भारत में पाया जाता है तो वो कौन सा आपका, बिटुमिनस है, और यही यूज किया जाता है। ये जो एंथ्रासाइड को देख रहे हैं ना, भारत का हर एक जगह नहीं पाया जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और आपका ये तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपका 2 जगह इसको पाया जाता है। बेसिकली अगर इसमें से चारों में से अगर बात करें ना, तो बिटुमिनस जो है ना, इसको आपका मुलायम कोयला के भी नाम से जाना जाता है, मुलायम, ठीक ना। ये कोयला क्या होता है, बहुत ही आपका सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिसमें कि आपका कार्बन का परसेंटेज कितना होगा आपका, 70 से 80% होगा। तो अगला देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का पूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोयला होता है। तो देखिए ना, अगर सबसे निम्न श्रेणी का बोलेगा तो निम्न श्रेणी का भी ना हम लोग बात किए थे, ये कौन हो जाएगा आपका, पीट होता है। इसमें परसेंटेज कितना होता है आपका, लगभग 27% होता है इसमें कोयला। ये जलेगा ना तो पूरा धू धू करेगा आपका, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है ही नहीं आपका। तो क्या होगा, पूरा ठीक से ज्यादा आपको ये क्या करेगा, ये हीट देगा नहीं आपका, ज्यादा ऊर्जा देगा नहीं आपका, ये कौन हो जाएगा आपका, पीट हो जाएगा, ठीक ना। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, कारण मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका बिटुमिनस होता है ना, जिसमें आपका कोयले की मात्रा कितना 70 से 80% होता है, उसको हम लोग किस कोयला के नाम से भी जानते हैं, मुलायम कोयला के भी नाम से जाना जाता है। ये बिटुमिनस है, ये आपका 70 से कितना 80% के फॉर्म में आपका पाया जाता है कार्बन इसमें, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोयला निर्माण की प्रारंभिक प्रावस्था क्या है। अगर कोई भी आपका कोयला है, उसका निर्माण अगर बात किया जाए तो उसका प्रारंभिक प्रावस्था क्या है। इसमें से देखिए, अगर हम बात करें थे ना 4 गो आपका, तो शुरुआत जो होता है ना आपका, वो पीट से होता है, क्योंकि यहां से आपका क्या 27% है। जैसे जैसे परसेंट बढ़ते जाएगा आपका क्या होगा, ये अलग अलग फॉर्म आते जाएगा। 27% बढ़ के कितना आ गया, अगर 30% गया तो किसमें चला जाएगा, वो लिग्नाइट में चला जाएगा। अगर 70 से 80% चला गया तो किसमें आ जाएगा, ये आपका बिटुमिनस में आ जाएगा। और अगर ये 80 से 90 तक चला, 90 तक चला गया, 90 से ऊपर चला गया तो किसमें आ जाएगा आपका, एंथ्रासाइड में आ जाएगा। तो अर्लियर जो फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, पीट होता है, ठीक ना। सामान्य किस्म का कोयला है, तो सामान्य किस्म का कोयला क्या है, जो जनरली पाया जाता है ज्यादा आपका, तो वो क्या आता है ना, ये आपका बिटुमिनस है, ठीक ना। सामान्य किस्म का कौन सा हो जाएगा आपका, बिटुमिनस हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए कह रहा है उच्च कोटि का कोयला है। तो अभी हम लोग बात करते हैं उच्च कोटि का कोयला करने का मतलब क्या, जिसमें आपका कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा आपका। कार्बन का परसेंटेज ज्यादा किसमें आपका, एंथ्रासाइड में, कितना 90% से भी ज्यादा होता है। भारत में कहां कहां पाया जाता है, एक आपको जम्मू कश्मीर है, दूसरा पर कहां
तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मात्रा इसका नहीं है, सबसे ज्यादा कम पाया जाता है ये, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, एंथ्रासाइड है। अगला अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का किस्म नहीं है, तो देखिए अभी हम लोग बात किया ना कि कोयला का 4 गो किस्म था, तो कौन कौन था आपका, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, डोलोमाइट नहीं था जी, ये डोलोमाइट आपका क्या है, नहीं था। बाकी तीनों क्या आपका है, डोलोमाइट है क्या आपका, तो देखिए ना इसका सूत्र जो होता है CaCO3 होता है इंटू MgCO3 होता है, समझे, CaCO3 इंटू MgCO3 होता है, ठीक ना। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक होता है, तो देखिए जितना हम लोग बात कर रहे हैं ना, लगभग आपका जो है ये सब हानिकारक है आपका। चाहे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हानिकारक अगर बारे में बात करें, जो पॉइजनस होता है ना, वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक ना। ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। अगर इसमें तीनों अगर रूम में बंद कर दिया जाए ना आपको, देखे अलग अलग रूम में, तो सबसे पहले कौन आदमी जाएगा ऊपर, पता है, ये कौन जाएगा आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड का जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा पॉइजनस आपका ही पाया जाता है। और इसी के कारण आपका एटमॉस्फेयर में अगर निकलता है तो जो अम्लीय वर्षा होती है ना, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है और आपका SO2 ये सब के कारण आपका होता है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो देखिए आगे अगर बात करें वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण मुख्यतः कौन है आपका, तो वाहन से अगर बोल रहा है ना, तो देखिए वाहन से आपका बहुत तरह का निकलता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मुख्यतः अगर गैस बोलेगा कि मेन कौन है आपका, तो वो कौन होता है आपका, मोनोऑक्साइड। अब मोनोऑक्साइड क्यों निकलता है, वो आपका इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण, मतलब कि अगर पूरी तरह से जल गया तब तो वो नहीं निकलेगा, थोड़ा मोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन क्या है ना, अगर वो आपका जो ईंधन है उसका अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है तो वो क्या निकलेगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका डाइऑक्साइड में अगर बोला जाएगा ना कि सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन होता है, तो ये आपका जो पॉइजनस होता है ना, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना आपका, हमारा जो लंग्स है आपका, तो वहां पे आपका अगर ये जाता आपका अगर हवा के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जा रहा है ये, तो जो हीमोग्लोबिन जो है ना आपका, उसका जो एफिनिटी होता है, एफिनिटी मतलब क्या, लगाव, ये आपका मोनोऑक्साइड के साथ में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर वो इसका लगाव इसके साथ है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, तो वो क्या करेगा ना, उसको छोड़ेगा नहीं। ऐसे उसका काम क्या है आपका, हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि आपका वो ऑक्सीजन को क्या करेगा ना, आपका जो लंग्स पास है ले जाएगा कहाँ, टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब अलग अलग पार्ट में जहां जहां जरूरत है आपका एयर का, वहां ले जाएगा। लेकिन जैसे अगर मोनोऑक्साइड उसको दिखा तो इसको छोड़वे नहीं करेगा, ना ना तुम मेरे साथ रहो ना। तो जब ये उसके साथ में रहेगा तो क्या होगा, उसका जो कैपेबिलिटी है ना पूरा ऑक्सीजन को कैरी करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब जितना उसको ले जाना चाहिए था उतना वो नहीं ले जा पाएगा, ठीक ना। इसीलिए मतलब क्या कहा जाता है ना, आपका जो भी आपका पिता है क्या सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो लोग को क्या कहता है, मना करता है, कहता है नहीं मत पीजिए। ये क्या करता है, यही आपका जो ट्रैक्ट है ना उसको ब्लॉकेज करता है, या तो फिर कम मतलब ऑक्सीजन जाएगा। आप तो देखते हैं उसको जो रेगुलर पीता होगा ना, वो खांसता है पूरा, मतलब क्या अब उसको तो रीजन क्या है ना, जितना ऑक्सीजन का डिमांड होता है बॉडी में ना, उतना ऑक्सीजन उसको वहां पर नहीं पहुंच पाता है। अगला देखिए क्या है ना, निम्नलिखित में से कौन सी वायु गैस में सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो कौन करेगा आपका, सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन करेगा आपका, तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित करता है आपका वो क्या है, अगर पॉइजनस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से जाइएगा तो वो कौन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर बोला जाएगा कि अगर हम बात करते हैं आपका कि सबसे अधिक, तो वो आपका भी मात्रा ज्यादा किसका है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये है अलग अलग मैटर पे देखा जाएगा कि अगर गैसेस सब आपको क्या है, गैस ही है, लेकिन इस गैस में कहेगा कि अगर सबसे ज्यादा कौन मतलब प्रदूषित कर रहा है या जिसके कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो वो क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या था, आप कंफ्यूज जाइएगा ना। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो सबसे अधिक क्या है, सबसे ज्यादा जो मात्रा जा रहा है आपका किसका, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, याद रखिएगा। अब करें निम्न में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करता, कम करता। देखिए अभी ना बात किए थे कि दोनों आपका है, अभी जो बात किया था आपका क्या था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड था। ये क्या करेगा आपका, जो हीमोग्लोबिन जो है ना आपका, जिसका काम क्या ऑक्सीजन को ले जाने का,
ये उसका उसके साथ जो एफिनिटी है ना, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जो हीमोग्लोबिन है ना आपका, इसका जो एफिनिटी है, लगाव है, किसके साथ, इसके साथ ज्यादा है, ठीक ना। इसके साथ क्या है, कम है, लेकिन इसको तो इसको लेके जाना है, लेकिन लगाव है तो क्या करेगा, जिससे मान लीजिए ना साइकिल पर 3 आदमी बैठेगा, तो एक वो कहेगा नहीं इसको मुतारबे नहीं करेंगे, ये मेरे साथ जिसको ज्यादा लगाव है इसको बैठेले रहेगा, तो बैठेले रहेगा तो बाकी 2 आदमी बैठ सकता है ना हमेशा। तो मतलब क्या है ना, वो उसका जो जितना कैपेबिलिटी है, क्षमता है, क्या होगा, वो आपका घट जाएगा। किसके कारण, जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसके पास पहुंचेगा तब, किसके पास, हीमोग्लोबिन के पास में। नीली ज्वाला के साथ जलने के वाली गैस कौन सी है, तो अगर हम बात करते हैं अपन नीली ज्वाला के साथ में, तो ये जो जलता है ना आपका, यही जलता है भाई जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जलता है, ठीक ना। नीली ज्वाला के साथ कौन जलता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड जलता है। अब अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, अभी बात कर रहे थे ना, कौन था आपका, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। कौन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यही जो है वो आसानी से घुल जाता है। क्यों, कि उसका जो लगाव है ना बहुत ज्यादा है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका, कौन, हीमोग्लोबिन का। इसका जो लगाव है आपका किसके साथ, मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा है। तो भूलिएगा नहीं, 2-3 बार आ चुका है, तो इसको मतलब पकड़ के रखिए, बस ध्यान क्या रखना है। इसका जो मेन काम है हीमोग्लोबिन का क्या है, ये आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, यहां से तो ले जाएगा आपका अलग अलग पार्ट में। लेकिन अगर इसको मिल गया कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको पूरा पकड़ के रखेगा कि नहीं ना तोरा नहीं छोड़ेंगे। बाकी तनी कम में जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो अब अगर ये कम पहुंचा तो क्या होगा, आपका बॉडी में जो डिमांड है आपका किसका, ऑक्सीजन का, वो क्या होगा, कम जाएगा। कमेगा तो क्या होगा, बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाएगा, बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। अगला कह रहा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ये तो पता होगा ना आप लोग को, कितना है, 0.03%। बहुत बार आया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन का बोलेगा तो ये आपका 21%, जो कि सब लोग को याद रहेगा। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ये कितना, 78%, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब बाकी जो बचा है आपका वो क्या, ऑल अदर गैसेस, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन, और भी जो गैसेस है उसमें सब आपका आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.03%। अगला कहना निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है। तो देखिए ये सब चीजें तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे। कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बिना क्या होगा, ये खाना नहीं बना पाएगा, ठीक ना। तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहां से, हवा से। उसके बाद फिर क्या लेता है, ये पानी लेता है, और लेके क्या बनाता है, अगर क्लोरोफिल रहेगा तब ये बना पाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक ना। ये बनाएगा आपका C6H12 और O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक ना। अब ग्लूकोज के साथ में और क्या निकलता है, इसका ऑक्सीजन निकलता है, बाय प्रोडक्ट है ये, ठीक ना। ये भी कभी कभी पूछ देता है, यही ऑक्सीजन है जो कि हम लोग को क्या करता है, ये सांस लेने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सही ना। मोनोऑक्साइड नहीं जी, डाइऑक्साइड, भूलिएगा ना। वैश्विक ताप की वृद्धि के निम्न में से कौन सा गैसों का योगदान अधिकतम है, हाँ इसी को बोलता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक ना। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक मतलब योगदान किसका है, योगदान तो हर एक का है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोला जाएगा तो यही भाई जी है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं ना, यही मुँह आया था इस बार जून जुलाई में, जहां टेम्परेचर कितना ले गया था सब जगह का, लगभग 47 डिग्री। लग रहा था ना एकदम कि बॉयलर चल रहा है रोड पर, गर्म हवा का, समझे, जिसके कारण ढेर सारा कोचिंग वोचिंग बंद हो गया था। मेन आपका क्या कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जानता है इसका एटमॉस्फेयर में भी हम लोग बात किए थे, कितना मात्रा है, 0.03% है। सोचिए इतना परसेंट इसका है, अब तब मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट्स में क्या कर दे रहा है, पूरा दुनिया को तबाह कर दे रहा है, पूरा ग्लेशियर पिघलाने का काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना से ज्यादा हो सके इसका कम यूज करने में, जहां से निकल रहा है और सारी रिसोर्सेस का यूज कीजिए। बाकी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, CFC है, ये आपका क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये क्या है, मीथेन है। तो ये आपका क्या है, जानते हैं क्लोरोफ्लोरो CFC के बारे में, क्या है ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका AC हो गया, ये वहां से आपका गैस है जो निकलती है, और ये क्या करता है, जाके टकराता है किससे, ओजोन से।
और ओजोन को टकरा के क्या करता है, उसको कमजोर बना देता है, जो कि हमारे लिए क्या करता है, जो अवरक्त किरणें उसको रोकने का काम करता है। और वो कमजोर करने के कारण क्या होगा, वो अवरक्त किरणें अगर डायरेक्ट आपका धरती पर आया तो ये बहुत सारी बीमारी को कॉजेज कर सकता है, आपका स्किन कैंसर जैसा बीमारी आपको हो सकता है अगर वो नहीं रोकेगा उसको तो, ठीक ना। तो ज्यादा आपका योगदान किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा निम्नलिखित में कौन सा गैस उपयोग की जाती है, इतना बार पूछेगा जी। ये कौन हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, आपका कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा ये, ठीक ना। ये क्या देगा आपका, कार्बोनिक अम्ल देगा। अगला कह रहा है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, तो देख लीजिए आग ये आग पे निर्भर करेगा, ठीक ना, क्योंकि अलग अलग जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो अलग अलग कामों के लिए यूज होता है। जैसे क्या है ना, कहीं पे आपका तेल वाला आग लगा है और कहीं कहीं पे क्या आपका लकड़ी वाला आग लगा है। तो ये जो आग वाला बात कर रहा है ना, ये लकड़ी वाला के आग के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो वहां पे क्या कीजिएगा, अगर हम बात करते हैं आपका, एक आपका क्या है फ्यूल है, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, एक आपका क्या हो गया, तेल वाला हो गया। तो इस पे पानी डालिएगा लकड़ी वाला पे तो क्या होगा आपका, बुझ जाएगा वो, ठीक ना। लकड़ी कोयला वाला और पानी डालिएगा तो क्या होगा आपका, बुझ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका तेल वाला आग है, वहां पे पानी डालिएगा तो बुझेगा, वो नहीं बुझेगा, और डालिएगा भी कभी नहीं, ठीक ना। तो वहां पे क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, जो देखे होंगे आप लोग, सिलेंडर जो रखा हुआ रहता है आपका, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, गैस उसमें भरा हुआ रहता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा उस आग में तो क्या होगा, वो आपका जलेगा ही नहीं, आगे आग बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या होता है आपका यूज होता है, याद रखिएगा। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, आशा करते हैं आपका हर एक मुकाम को छूने में मदद करेगी। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।